अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को न इस प्रकार भगवान के वचनों को समझकर अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वो ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा गया जाता है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेवसी नियतात्मभिः। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में ही आते हो। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि अहम अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव कर्म विसर्गा कर्म संगीता। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावान् पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहव्रतांबरम तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्य में पुरुष अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेव यदि कौन्तेय सदा तद्भाव भावितां। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में ही प्रायः उसी का स्मरण होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। और इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। और हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां मनुस्मरेद्यां सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसा परस्तौ। इसलिए जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले चिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या ने अति को शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वो भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं ग्रहेण वक्षे। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन का घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्रशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाला ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् याति देहं स याति परमागतिम्। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे का ही चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेताहम सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थं नित्य युक्त से योगिनः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतम्। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ती अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। सहस्रयुगपर्यन्त महर यद ब्रह्मणो विदुं रात्रिमिव सहस्रान्तां ते होरात्र विदुं जनाः। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसे अर्थात काल करके यदि अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। अव्यक्ता दो व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्ते संगिके। इसलिए वे ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की राशि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशा पार्थो ब्रह्मवत्यः रागमे। और वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।
परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। अव्यक्त अक्षरे युक्त तमाहु परमां गतिम तम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है उसे ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वो मेरा ही परम धाम है। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्य स्तुनन्या यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और हे पार्थ, जिस परमात्मा को अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सर्व जगत परिपूर्ण है वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्ययाम भक्ति से अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के योग्य है। यत्र काले तुनावृत्ति मां वृत्तिं चैव योगिनां प्रयाता चान्दितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जिन पीछे न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। उन दो प्रकार के मार्गों में जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण खन्मासारं दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकारम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है। शुक्ल पक्षे गति है तेत जगता शाश्वते मते एकयातिर्मन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नेते सते पाथ जानन योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू इस काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि को के करने में जो पूर्ण फल कहा गया है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। कृष्ण भगवान की जय।